हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुरजीत कुशवाहा एसके एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज है 12 अक्टूबर और 12 अक्टूबर से जुड़े हुए करंट अफेयर के बारे में आज हम देखेंगे और उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आपके लिए पहला प्रश्न क्या है। तो आपके लिए आज पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कोवैक्स पहल में शामिल होने की घोषणा की है। तो कोवैक्स पहल में शामिल होने की घोषणा किसने की है? चीन ने की है। तो कोवैक्स पहल में शामिल होने की घोषणा की है। तो कोवैक्स के बारे में जान लेते हैं। ये कोवैक्स क्या है? कोवैक्स है जब 2021 तक कोविड-19 टीकों की 2 बिलियन खुराक की आपूर्ति करने के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, और इसमें अब तक 150 देश जुड़ चुके हैं इसमें, लेकिन अभी तक यूएसए मतलब अमेरिका और रूस नहीं जुड़े हैं। ठीक है, तो चीन ने इसमें शामिल होने की घोषणा की है। तो चीन ने की है, तो चीन के बारे में जान लेते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग, चीन की मुद्रा रेनमिनमी और चीन के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। चीन में भी हाई स्पीड मैंगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ था। ये हाई स्पीड मैंगलेव क्या है? यह एक स्पीड ट्रेन है। ठीक है, ये स्पीड, यह एक ट्रेन है जिसका अब स्पीड होगा बुलेट ट्रेन के डबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश की राजधानी में कोरोना वायरस की वजह से नाइट कर्फ्यू लगाया गया? तो कोरोना वायरस की वजह से किस देश में की राजधानी में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है? तो ये लगाया गया जर्मनी के। ठीक है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में अभी कोरोना वायरस की वजह से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसमें रात में सब कुछ मॉल, शॉपिंग मॉल और जितने भी सब लोगों को आवाजाही एकदम पूरी तरह से बंद रहेगा। तो जर्मनी में लगाया गया है। तो जर्मनी के बारे में जान लेते हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, जर्मनी की मुद्रा है यूरो और जर्मनी के प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर। ठीक है, फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने देश भर में अपने ग्राहकों को 24x7 मोड साइड असिस्टेंट प्रदान करने की घोषणा की है? तो 24x7 रोड साइड असिस्टेंट प्रदान करने की घोषणा किसने की है? तो ये की है हीरो मोटोकॉर्प ने। ठीक है, इसमें 350 रुपये प्रति वर्ष देना होगा। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर लॉन्च होगा और जो हीरो मोटोकॉर्प की साइट है उस पर जाके आप इसमें रजिस्टर हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक के द्वारा मानव एटीएम की शुरुआत की गई है? तो किस पेमेंट बैंक के द्वारा मानव एटीएम की शुरुआत की गई है? ये की गई है फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा। इसमें विशाखापट्टनम में जो भारत पेट्रोलियम है उसका आउटलेट है यह मानव एटीएम। ठीक है, और इस पर आप लोगों की जितनी भी बैंक से रिलेटेड काम होंगे इसमें ये मानव एटीएम उनकी मदद करेगा। तो अभी फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा शुरू किया गया। तो फिनो पेमेंट बैंक के बारे में जान लेते हैं। फिनो पेमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 2006 में। फिनो पेमेंट बैंक की हेडक्वार्टर है मुंबई में और सीईओ हैं ऋषि गुप्ता। ठीक है, फिनो पेमेंट बैंक के सीईओ हैं आपके ऋषि गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में अविनाश खुर्सीकर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो अविनाश खुर्सीकर, इमेज में देख लीजिए, इनका निधन हुआ। ये कौन थे? यह एक अभिनेता थे। और कैसे अभिनेता थे? ये मराठी फिल्मों के अभिनेता थे। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में कौन युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बनी है? तो युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? मिंटी अग्रवाल। इमेज में देख लीजिए, ये है मिंटी अग्रवाल। ये युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बन गई हैं। वायुसेना के दिवस जो मनाया गया था उसके अवसर पर जो हमारे वायुसेना चीफ हैं RKS भदौरिया, उन्होंने इन्हें युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया था। इन्हें सम्मानित क्यों किया गया था? इन्हें सम्मानित इसलिए किया गया था कि जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी इसमें ये उड़ान नियंत्रक थी और उसमें अहम भूमिका निभाई थी, जिसके लिए इन्हें युद्ध सेवा मेडल प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WTO ने 2020 में माल व्यापार में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? तो WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 में माल व्यापार में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है? तो ये अनुमान लगाया है 9.2%। ठीक है, तो अभी WTO ने लगाया। तो WTO के बारे में जान लेते हैं। WTO की स्थापना हुई थी
1995 में। उसका फुल फॉर्म तो बता ही चुका हूँ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का हेडक्वार्टर है जेनेवा में, और हेड कौन है अभी रॉबर्टो अजीवेडो आपके WTO के इस समय अभी हेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू की? तो स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू की है? तो ये की है असम ने। तो असम ने की है, तो असम के बारे में जान लेते हैं। असम की राजधानी दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। राज्य में आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इसमें काम किया जाएगा। यही है स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना। ठीक है, तो असम के बारे में कुछ और जान लेते हैं। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। असम में देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसे अब नेशनल पार्क में बदला जाएगा, तथा असम में ही एक पोआ टाइगर रिजर्व है जिसे अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में चेंज किया जाना है। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ जो देखा गया था आपके असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ही देखा गया था। असम में रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा की शुरुआत हुई थी, तथा असम की यही है हिमा दास जिनको ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। तथा असम में धन्वंतरी योजना की शुरुआत हुई थी। धन्वंतरी रथ की कहाँ शुरुआत हुई थी? धन्वंतरी रथ की शुरुआत हुई थी गुजरात में। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ जो देखा गया था असम में ही देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में स्वीडिश नोबेल कमेटी ने किस देश की कवित्री लुईज ग्लुक को साहित्य का नोबेल प्रदान करने की घोषणा की है? तो स्वीडिश नोबेल जो कमेटी है इन्होंने किस कवित्री जो लुईज ग्लुक है इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। तो ये है कहाँ की? तो ये है आपकी अमेरिका की। ठीक है, ये इमेज में देख लीजिए, आपकी यही है कवित्री लुईज ग्लुक, इन्हें साहित्य का नोबेल प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो अमेरिका की गई है, तो अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC। अमेरिका का इस समय प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका अभी इस ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ दिया है तथा WHO से अलग होने की ऑफिशियली घोषणा कर दी है अमेरिका ने। अमेरिका में अगर राष्ट्रीय धरोहरों को कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसे 10 साल की सज़ा हो सकती है। और अमेरिका में जितने भी USA के में जितने भी चाइनीज़ कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में थी उनको अब डिलिस्ट कर दिया गया है। तथा अमेरिका और भारत के बीच कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो भारत और अमेरिका के बीच एक्सरसाइज कौन कौन सी होती है? तो पहली एक्सरसाइज जो होती है वो उसका नाम होता है वज्रपहार, दूसरा कोप इंडिया और तीसरा होता है टाइगर ट्रम्प। एक और युद्ध अभ्यास है जिसका नाम ही है युद्ध अभ्यास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय मूल के किस शिक्षाविद को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन नियुक्त किया गया है? तो किस शिक्षाविद को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है आपके श्रीकांत दातार को। ठीक है, श्रीकांत दातार को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में RBI ने किस बैंक के चेयरमैन RK छिब्बर का कार्यकाल 6 महीने बढ़ा दिया है? तो RBI के किस बैंक के चेयरमैन RBI के छिब्बर कार्यकाल 6 महीने बढ़ा दिया है? तो ये बना दिया है जम्मू कश्मीर बैंक के। तो जम्मू कश्मीर के जो जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन हैं RK छिब्बर, उनके कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो RBI ने बढ़ाया। तो RBI के बारे में जान लेते हैं। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935। RBI का हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। और RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं? ये 25वें नंबर के गवर्नर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में प्रसार भारती ने नई कृषि प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो प्रसार भारती ने नई कृषि प्रौद्योगिकी और नवाचार बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये किया है इफ्को के साथ। ठीक है, इफ्को के साथ किया है। तो इफ्को की फुल फॉर्म होती है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेशन। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेशन। इफ्को की स्थापना कब हुई थी? इफ्को की स्थापना हुई थी 1967 में। 1967 में हुई थी इफ्को की स्थापना। इफ्को का हेडक्वार्टर है आपका नई दिल्ली में। और इफ्को के इस समय चेयरमैन कौन है? VS नायकई। ठीक है, VS नायकई इफ्को के चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस से कनाडा में
इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस को किसने संबोधित किया है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंस से कनाडा में इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस को किसने संबोधित किया है? ये किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कनाडा में जो इन्वेस्टर समिट है, इसमें जो इन्वेस्टर है उनको इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए तथा उन्हें प्रेरित करने के लिए इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय डाक सप्ताह कब से शुरू हुआ है? तो राष्ट्रीय डाक सप्ताह कब से शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है 9 अक्टूबर से। ये 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें डाक सेवा की भूमिका और गतिविधियों की जागरूकता बनाने के लिए इन्हें मनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने अपने कर्मचारियों को अस्थायी रूप से घर से काम करने का विकल्प दिया है? तो किस कंपनी ने कर्मचारी को अस्थायी रूप से घर से काम करने का विकल्प दिया है? तो ये दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है। तो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जान लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में। माइक्रोसॉफ्ट का हेड क्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। और माइक्रोसॉफ्ट के इस समय के सीईओ कौन है? सत्या नडेला। इमेज में देख लीजिए, सत्या नडेला है। अगर पूछ लेता है को माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है, तो वो हैं विन मिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था हाल ही में बिशर अल खसावने को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो बिशर अल खसावने को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है जॉर्डन का। आज आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में प्रत्येक घर तक पेयजल कनेक्शन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।